मेरे प्रिय बच्चे, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। आपके शत्रु बौखला रहे हैं। सुबह एक बहुत बड़ा भूकंप आया है और उनके घरों में हड़कंप मच गया है। यह संकेत है कि अब समय आ गया है महातांडव का। आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्या हो रहा है। जब आप अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी शक्ति को महसूस करता है। इस समय आपके शत्रु शायद खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भूकंप ने उनकी नींव हिला दी है और यही तो सच्चाई है। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी दृढ़ता ने उन्हें कमज़ोर बना दिया है। अब जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक शुरुआत है। यह समय है अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का और उन सभी बाधाओं को पार करने का जो आपके सामने आई हैं। आपकी ऊर्जा सकारात्मक होनी चाहिए। जब आप अपने इरादों में मजबूत होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपको समर्थन देता है। इसीलिए इस महातांडव का स्वागत करें। यही एक संकेत है कि आपके दुश्मनों के दिन अब खत्म होने वाले हैं। याद रखें, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। इस समय का सही इस्तेमाल करें और आगे बढ़े। अपने आप पर विश्वास रखें और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है। तो उठिए और इस महातांडव का हिस्सा बनिए। अपने सपनों की ओर बढ़ और अपने दुश्मनों को दिखाइए कि आप कितने मजबूत हैं। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी है। आपके के शत्रु बहुत ज़्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद आपकी चमक बरकरार क्यों है। आप क्यों नहीं ख़त्म हो रहे। इतने सादा तंत्र क्रिया करने के बाद आप टस से मस क्यों हैं। मुझे यहाँ पर यह बोलते हुए ना बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। आपके पैरों की नाखून को भी ना यह लोग हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को शेयर करें और यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, आप पर, आपकी फैमिली पे देखिए। आप लोग जिस भी धर्म में है, जिस भी रिलीज में है, आप कर्म करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, बिलीव रखते हैं। स्ट्रांग मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। उसके बाद मैं रीडिंग आपको आगे बताऊंगा। अचानक से ऐसा हुआ होगा, आप फिसलते फिसलते बचे हैं कहीं से, या आपके फैमिली के साथ ऐसा हुआ हो। इस रीडिंग के बाद अपनी फैमिली के साथ आप लोग पूछ सकते हैं। परिवार के साथ ऐसा हुआ होगा, वह फिसलते फिसलते कहीं पर स्लिप करते करते, कहीं पर जाते, रोड क्रॉस करते करते वह अचानक से बचे हैं। उनको होल्ड किया गया है। यस, आपको होल्ड किया गया है। आपको आपके परिवार को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। मैं यह कहते हुए बिल्कुल भी नहीं डर सकती। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकती। वह वहीं पर भस्म हो जाएगा और वह उसी के पास जाकर उसका पलटवार मौत के घाट उसे उतार देंगे। अगर ऐसे करने की कोशिश भी करी गई तो रिसेंटली अचानक से दिया बाती करते हुए, या आप लोग खाना पाना बना रहे थे, कहीं चूल्हे पे खाना बना रहे थे, कोई यस, यहाँ पर मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है, कुछ ऐसी चीज़, या आप लोग कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर का सीज़न है, आप लोग कहीं ताप रहे थे, हाथ वाथ ताप रहे थे, वहाँ पर कोई ऐसी लदी आपके कपड़ों पर आकर के, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। आप लोग जिस भी रिलीजन से अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ये उस विश्वास की शक्ति है, जीत है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं। आपके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें करी गई तो उस चीज़ों को तुरंत भस्म कर दिया गया। उस चीज़ को वही एट द मूवमेंट उस चीज़ को जलाकर राख कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आप लोग मैरिड है, अनमैरिड है, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसे कपल जो आपको बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते, आगे बढ़ते हुए 24 घंटे वह आपके लिए मनाते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल बहुत ज़्यादा फेस करो। आप लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रास फेस करो। आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा ना हो। तो ये कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं हैं। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, स्पेशली मुझे इन लॉस की भी यहाँ पर वाइब्स आ रही है। हो सकती है आपके इन लॉस हो,
मदर इन लॉ एल फादर इन लॉ मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो मुझे यहाँ पर कुछ यस मेल फीको ऐसे हैं जो कपल्स हैं, और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो आपके मामी चाचा ताई ताऊ या फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते, स्पेशली आपको। तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है, लेकिन 8th मोमेंट तह लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले, परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोले, क्योंकि यह चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। माँ शक्ति ने न जिम्मा उठा रखा है आपकी खुशियों का। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी ऑब्स्टिकल्स, कोई भी अड़चने, कोई भी तनाव, कोई भी ऐसी डिवाइन क्रिया भेजने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत उसी समय भस्म करके जला दिया जाएगा। हो सकता है रिसेंटली आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हुए हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक करके बताइए। आप बहुत ज़्यादा मूडी, मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग, आपको अचानक से रोने का मन किया था, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर लड़ाई हो रहे थे आपके लिए। ब्रह्मांड में मेरे बच्चे के लिए ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी तो करी क्यों गई? तो इसके कारण से कुछ लोगों को मूड स्विंग हो रहे थे, क्योंकि आपकी ऊर्जा को ना और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आपकी ऊर्जा को, आपके प्रोटेक्शन शील्ड को और ज़्यादा पावर दी गई थी, जिसके वजह से आपको कुछ मूड स्विंग होने लगे। और इन चीज़ों का आपने फेस किया क्योंकि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को आपकी वजह से आपके फैमिली, यस मुझे यहाँ पर पार्टनर सुनाई दे रहा है, यस आपके पार्टनर के ऊपर भी कुछ ईवल स्पेल किए गए थे। आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी गई, तो उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रैंग किया गया है। या हो सकता है मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ, अचानक से देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, अचानक से आपके घर में कोई कांच कर, ओ वाओ, कोई कांच टूटा है, कोई कप, कोई ग्लास, कोई मिरर आपके घर में अचानक से टूटा है। यह इंडिकेशन है कि उन चीज़ों का सर्वनाश कर दिया गया जो आपकी तरह पहुँचने की कोशिश कर रही थी, जो आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश कर रही थी, जो आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी। अचानक से ऐसा हुआ होगा, या आपकी फैमिली से ऐसा हुआ, घर में किसी तरह का कोई कांच टूटा है। बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है आपके जीवन में किसी भी काली चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो सकता। डिवाइन आदि शक्ति ने यहाँ पर मुझे हनुमान प्रोटेक्शन भी दिख रहा है, तो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो डिवाइन चंडी आपके साथ है, तो किसी भी तरह का कोई भी काली चीज़ें आप पर, आपके परिवार पर असर नहीं कर सकती। चाहे ये लोग एरी चोटी का जोर क्यों ना लगा ले, ये लोग अपने कितने भी हाथ पैर क्यों ना फेंक ले, बट आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को भिड़ पाना, मात शक्ति से भिड़ पाना एक बराबर हो पाएगा। मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज बता रही हूँ मेरे, मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रहा हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकती, बट डिवाइन शक्ति ने आपको बहुत ज़्यादा, डिवाइन ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके आगे शीश झुकाते हैं, उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, आपके विश्वास की ही जीत होती है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके विश्वास की जीत हुई है, आपके विश्वास की जीत हमेशा होती है। इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद आपके तेज को कोई भी कम नहीं कर पाता। आपके ताप को झेल पाना भाई किसी की भी, मुझे लगता है, औकात नहीं है। उस औकात में आने के लिए इनको बहुत सारे जन्म लेने होंगे, तभी ये आपकी औकात तक आ पाएंगे और कुछ कोशिश करेंगे तो शायद एक आधे काम करें, लेकिन नहीं कर सकती। यहाँ पर ना क्रॉस का निशान बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, हो सकता है क्रॉस का निशान, एक्स का निशान, ये मैंने आरती पाठक चैनल पर भी आप लोगों को बोला था कि कुछ क्रॉस का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा। यस, कोई एक्स क्रॉस, यह इंडिकेशन है कि इन सारी चीज़ों का खात्मा किया गया है। देखिए यहाँ पर ना ये जो हिडन एनिमी है ना, ये कहीं पर गए थे। मेन चीज़, इन्होंने किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के पास गए थे, जहाँ पर इन्होंने पूछ कर रही है
बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। यस, आपके ऊपर कुछ रिचुअल करवाने की इन्होंने कोशिश करी। बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है आपकी लव लाइफ को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई है। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश करी गई। यस, आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल ऑफ हो जाए, वह आपको देखे भी नहीं, आपकी तरफ इनका कोई भी अटेंशन ना रहे। यस, आप लोग रातों को सो ना पाए। आप ईश्वर को, मैंने जैसा कि कहा, प्यारे भी हो जाओ तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी, इतने ज़्यादा काली तंत्र क्रिया लेने की कोशिश करी गई, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई। पास्ट में हो सकता है ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करी गई, बट ओ माय गॉड, रिसेंट पास्ट में मैं पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख ही नहीं पाई। यस, रिसेंट पास्ट में ऐसे करने की कोशिश करी गई, लेकिन यही सब कुछ पलटवार कर गया। क्लैपिंग करो, रो ज़ोर ज़ोर से कैपिंग करो। यस, ऐसे को तैसा तभी मिलेगा जब भी ये लोग सुधर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें पलटवार करी गई हैं, रिसेंट पास्ट में करने की कोशिश करी गई। यस, करने की कोशिश नहीं इन्होंने किया है, बट सब कुछ पलटवार कर गया। उसी समय, अभी इसी वक्त, करंट में ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। और जो भी इन्होंने बुरा चाहा, आपके लिए गंदी चीज़ें आपके ऊपर जितनी भी करनी चाहिए, जितनी भी नकारात्मक डिवाइन क्रिया इन्होंने आपके ऊपर करनी चाहिए, सब कुछ अभी पलटवार करी गई है। रिसेंट, अभी इसी वक्त, तभी आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीना बाद भी इस रीडिंग को सुन सकते, 2 महीने बाद, 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते, 1 साल के बाद ही रख लो। चाहे आप 10 साल के बाद भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, बट ये टाइम उसी टाइम का होगा, ये मैसेज आपका उसी दिन का होगा। तो ये सब कुछ उल्टी ही चली गई है और ये सब कुछ उन्हीं के ऊपर पलटवार कर गई है। ये सब कुछ, सारी की सारी एनर्जी फेस कर रहे। ओ माय गॉड, अभी इसी वक्त करंट में ये सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं। हम उनको रातों को नींद नहीं आ रही, इनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करी गई है आपके दोनों के बीच में। तभी यहाँ पर मुझे कपल्स वाली वाइफ आई थी, या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। गाइस, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि यस, आपके चाची, मामी, दादी या पड़ोस में ऐसा कोई, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना ये लोग फेस कर रहे हैं। ये लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रही है, तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। भाई, ऐसा कर्म करते ही क्यों हो, ऐसा करते ही क्यों हो? किसी के यश सबसे ज़्यादा माँ आदि शक्ति के चहते को दिल दुखाते ही क्यों हो? उसके बाद रोने बैठते हो, तो फिर यह आहा किस काम का? फिर तो ये झूठे आंसू है तुम्हारे यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते हैं। तो ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। इनको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई, इनको एक बार नहीं। मुझे यहाँ पर लग रहा है, जिस तरह से कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई साधारण नहीं है। आपके ऊपर किसी ऐसी डिवाइन शक्ति, कोई ऐसी देवी की शक्ति है, ऐसा आशीर्वाद आपको मिला हुआ है जिसके कारण यह सारी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि रिसेंट पास्ट में अगर करने की कोशिश करी गई तो इंस्टेंट कर्मा इनको मिला था। बहुत सारी चीज़ें इन्हें हिट करी थी, बहुत सारी चीज़ें। आप तो बस मतलब थोड़े से हो सकता है कि कहीं फिसलते फिसलते या कहीं पर गिरते गिरते बच गए, क्योंकि आपको तो होल्ड कर रखा है। ब्रह्मांड की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी ने होल्ड करके रखा है। तो इन लोगों की कोई भी औकात नहीं है कि उनसे भीड़ पाए। बट यह सारी चीज़ें ये कैसे फेस करेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, इन्हीं की तरफ गई है। और इनके पास ऐसा कोई भी गॉड फादर नहीं है जो इनको बचा ले इन चीज़ों से। कहते हैं ना, 100 बार सोचना चाहिए। एक चीज़ों को करने से पहले 10 बार सोचो कि वो चीज़ें गलती से भी अगर बैकफायर हो गई तो क्या हाल होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा, तभी ये लोग डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। सुबह से, मॉर्निंग से बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा भूकंप क्रिएट किया गया है इनके घर में। हम बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हैं।
सोच सोच कर बेकाबू हो रही है। ये हुआ तो हुआ कैसे? ये इतने ज़्यादा चीज़ में अभी भी जी रहे हैं कि यह कौन सी आंधी आई, यह क्या था भाई, ये कौन सी चीज़ें थी जिन चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। डिप्रेसो, ज़्यादा डिप्रेसो। जिन के भी पास गए थे ना, पूछा पाँच करने के लिए, आपकी पिक्चर दिखाई, आपकी कुंडली दिखाई, जो भी आपकी जानकारी इनके पास एकत्रित थी, झूठ सत्य, जो भी आपकी पिक्चर दिखाई, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही मिसयूज़ हुआ है। मैं तो ये कहूँगा बहुत स्ट्रंग, इन्होंने बस पैसों का ही मिसयूज़ किया है। इनकी सारे के सारे पैसे ख़त्म किए गए हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुए हैं हम, और ये ज़्यादातर कोई फीमेल एनर्जी। ओ माय गॉड, यहाँ पर मुझे कोई फीमेल एनर्जी निकल कर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको रीड में पहले कार्ड्स भी मुझे यही बता रहे हैं, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आई है। और यहाँ पर मुझे, मैंने जैसा कहा कि मेल्स भी है, यहाँ पर मुझे मेल्स भी दिखाई दे रहा है। यस, ये लोग कोई कपल ही हो सकते हैं गाइस, या आपके इन लॉस हो सकते हैं, मतलब इन लॉस, फादर इन लॉस, या आपके इन लॉस में जैसे कि चाय ताऊ बुआ, ऐसा कोई और। अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो कोई रिलेटिव्स जो हस्बैंड वाइफ है और मैरिड है, तो डेफिनेटली जैसे कि कहते हैं ना हम लोग बुआ ताई चाचा ताऊ, ऐसा कोई तो वह और अनमैरिड वालों के लिए रिलेटिव हो सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ है। तो कोई भी रिलेटिव हस्बैंड वाइफ जो कपल है, जो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है, ये जो लोग हैं ना, ये हमेशा आपके नज़रों के सामने रहते हैं, इन फ्रंट। ये बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज़्यादा हिडन एनिमी है आपके। ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। अपने जीवन में ये बस चाहते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल हमेशा डाउन रहे, डाउनफॉल को फेस करें। आप लोग हमेशा क्रशर्स को देखें बहुत ज़्यादा। ये आपको ना में फंसाने की बहुत कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके शाइन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये ना तिलमिला उठते हैं, ज़ोरों से रो लगते हैं, इनके अंदर दर्द होता है, ये बेचैन होते हैं, ये पागल हो जाते हैं। तो ये यस, जैसा कि मैंने कहा, ओ माय गॉड, इन फ्रंट इतने ज़्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश करते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाए, शुगर की बीमारियां हो जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज़्यादा घायल है, अंदर से बहुत ज़्यादा कोई क्रेज़स है इनके मन में आपको लेकर। पहले से ही मन में किसी तरह का कड़वाहट मैं देख रही हूँ। इनके मन में कोई बहुत ज़्यादा अपने अंदर छुपा छुपा के बातें रखना। मुझे आप ऐसे लग रहे हैं कि जो है भाई मुंह पे बोल दो, अच्छा है तो अच्छा, बूढ़ा है तो बुरा, लेकिन मुंह पर बोलो, बात रफा सफा करो, साफ मन रखो। बट ये ना थोड़े से ऐसे टाइप छुपे रुस्तम टाइप के हैं, मन में जैसी बातें रखते हैं मुंह पर कुछ और बोल के चले जाते हैं। और इनका काम है यही कि ये आपकी घर की सारी रिक्वायरमेंट, क्या आपके लाइफ, बेसिकली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में, आपके दोनों कपल्स के लाइफ में क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ अगर है आप लोग, तो उस चीज़ के जानने की बहुत कोशिश करते हैं। उस आप दोनों को पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये दोनों ना आपको अलग करने की बहुत कोशिश करते हैं। आपको आपके पार्टनर से कोई ना कोई ब्लैक रिजल्ट ज़रूर से किया गया, और यह कर्मा इनके लौट के आ रहा है, इन्हीं के पास आ रहा है। ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं रिसेंटली, अभी इसी वक्त यह सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं और ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये अभी करंट में ना, इनकी जो सिचुएशंस है नाना, अभी करंट में बहुत ख़राब मुझे दिख रही है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब मैं देख रहा हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है ये लोग रो रहे हैं किसी काम की वजह से, किसी चीज़ की वजह से इनकी छोड़ पकड़ी गई है, इनकी छोड़ आपके सामने आ सकती है। यस, ऐसा भी हो सकता है मात की तरफ से ये बहुत बड़ी कृपा एज गिफ्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि माँ आदिशक्ति ने तो जिम्मा उठाया है, बहुत बखूबी जिम्मा उठाया है कि मेरा बच्चा अब कुछ भी फेस नहीं करेगा ऐसी चीज़ें, तो बिल्कुल नहीं जो दूसरों की तरफ से आ रहा है, जो इसकी डेस्टिनी में है ही नहीं। इसकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, यह समृद्ध है, ये भाग्यशाली है,
इसने ऐसे कर्म कमाए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ सकती हैं। यस, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन लग रहे हैं। डिवाइन शक्ति ने देखो जिम्मा उठाया है तो वह बखूबी जिम्मेदारी को निभा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पर्सन मुझे लग रहे हैं। आपने अपनी जो भी परीक्षा, मत शक्ति ने आपकी तरफ जो परीक्षा लेनी चाहिए देखना चाहा, आप कितने मजबूत हैं, आप उन परीक्षा में खड़े उतरे हैं। तो देखो इनकी सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हुई हैं और अभी करंट में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इनको। और कहीं ना कहीं यह इतना तो समझ चुके हैं, आपके एनिमी ये सोच रहे हैं कि आपसे पंगा लेना, ईश्वर से पंगा लेना। देखो ये आपके साइन को ना बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश करते आए हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं, अभी करंट में इनकी सोच ऐसी है करंट स्थिति में कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद ये आपके चमक को, आपकी ग्लोइंग को ख़राब नहीं कर पाते हैं। उल्टा आप और ज़्यादा ना चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फोकस के साथ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। यस, अपने ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पहनने ओढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा करूँगा, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यस, ट्रिपल टू, ओ माई गॉड। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं, चुना गया है। क्या आपने कभी अपनी आत्मा के भीतर एक गहन बदलाव महसूस किया है, जब सब कुछ केवल एक छिपी हुई ताकत को प्रकट करने के लिए उगता था, जिसे आप कभी नहीं जानते थे कि आज आप एक चमत्कारी परिवर्तन के किनारे पर खड़े हैं, जो एक रहस्य उद्घाटन है, जो स्वयं मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाता है। बूढ़े, आप डर के संदेह और सीमा से बंधे हुए हैं। 3 दिनों के लिए एक त्याग किए गए खोल की तरह पीछे छोड़ दिया गया है। आपकी आत्मा अतीत की जंजीरों से मुक्त छाया के साथ कुश्ती की है, जैसे अब एक फीनिक्स जो राख से उठ रहा है। आप मजबूत, समझदार और पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस उद्देश्य के लिए आप इसे बनाए गए थे वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी वास्तविकता है। जैसे कि लाजार को 4 दिनों के बाद आगे बुलाया गया था, मकबरे की आवाज़ में द डिवाइन की आवाज़ ने आपको अंधेरे से बाहर बुलाया है। क्या आप इसे अपने भीतर की शक्ति को चुपचाप बढ़ा सकते हैं? हर दिन मजबूत नहीं होता है। यह वही शक्ति है जो तीसरे दिन मसीह को पुनर्जीवित करता है, एक नई वाचक के वादे को पूरा करते हुए। यह परिवर्तन नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। अविश्वसनीय समुदाय को सम्मानित करने के लिए एक क्षण लें, जो इस यात्रा को उन सभी के लिए संभव बनाता है जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है, जो आपके अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद देता है कि आपके हार्दिक प्रोत्साहन और सुपर के माध्यम से आपकी उदारता, आपके योगदान को, आशा और सशक्तिकरण के इस संदेश को उन तक पहुंचने की अनुमति दें जिन्हें आवश्यकता है। यह सबसे अधिक, अगर यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनि होता है तो आपकी आवाज़ को सुना जाता है कि इस दिव्य परिवर्तन को गले लगाने के लिए अपनी तत्परता के एक संकेत में 9,99,999 लिखकर अपनी जागृति की घोषणा करें और अपनी कॉलिंग में बोल्डली से चलें। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है कि यह पुनर्जन्म क्या है। वास्तव में आपके लिए इसका मतलब यह है कि यह आपको उन चुनौतियों और जीत के लिए कैसे तैयार करता है जो आपके पुनरुत्थान के कपड़े में बुने हुए उत्तरों की प्रतीक्षा में जवाब देते हैं। हम उन सच्चाई को उजागर करेंगे जो आपको साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपने दिव्य मिशन में कदम रखने के लिए सशक्त बनाएंगे, ताकि एक चुना जा सके। एक गहरी सांस ले, यह आपका क्षण है, पुनरुत्थान। कहानी का अंत नहीं था, कहानी का अंत यह एक चमत्कारी यात्रा की शुरुआत थी कि आप इस दूसरे मौके के साथ क्या करेंगे। आप उठेंगे और उस जीवन का दावा करेंगे जिसे आपने के लिए किस्मत में थे। अपने पुनर्जन्म की अविश्वसनीय शक्ति और आपके जीवन पर रखे गए दिव्य उद्देश्य का अन्वेषण करें। चलो इस नए अध्याय में साहस पूर्वक कदम बढ़ाते हैं। यह ईश्वर के चुने हुए लोगों को बढ़ाने का समय है, जो आप 3 दिनों के लिए मर चुके हैं। लेकिन अब यह समय है। क्या आपको लगता है
कि यह एक संघर्ष का वजन है जो आपको हर जगह का अनुसरण करता है, तब भी जब कोई और नहीं देख सकता है कि यह संघर्ष एक दुर्घटना नहीं है, यह यादृच्छिक नहीं है, यह आपके आत्मा के भीतर आपके द्वारा ले जाने वाले अपार प्रकाश का प्रत्यक्ष परिणाम है। अप्रत्याशित असफलताओं के दिल के दर्द और निराशा के क्षण केवल दुर्भाग्य नहीं है, वे एक आध्यात्मिक विमान पर होने वाली एक गहरी छिपी हुई लड़ाई के प्रतिबिंब हैं। क्या आपने सोचा है कि आपका जीवन आपके आसपास के लोगों से इतना अलग क्यों लगता है, कि आपका रास्ता अधिक लचीलापन क्यों लगता है, साहस और अधिक विश्वास? सत्य यह है कि यह आपका प्रकाश अंधेरे के संतुलन को बाधित करता है, कि शक्तियां जो आपको दबाने की कोशिश करते हैं आप पर हमला नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कमज़ोर हैं, क्योंकि वे हमला करते हैं क्योंकि आप मजबूत हैं। यह संघर्ष आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि महानता को प्रकट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आप प्रेरित पौलुस ने इस वास्तविकता पर कब्जा कर लिया जब उन्होंने फेसियों में लिखा था, 6 बार हमारे संघर्ष के लिए मांस और रक्त के खिलाफ नहीं बल्कि शासकों के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, इस अंधेरे दुनिया की शक्तियों के खिलाफ और स्वर्गीय स्थानों में बुराई की आध्यात्मिक ताकतों के खिलाफ है। आपने कभी इस बात पर विचार करने के लिए रोका कि यह पल आपको दुनिया के सभी लोगों से विशेष रूप से लक्षित क्यों करते हैं, कि आप क्यों देखते हैं आपके द्वारा सामना किए जाने वाले प्रत्येक परीक्षण को बुझाया नहीं जा सकता, एक घूंघट की तरह है।